अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से सुबह सुबह का टाइम है, सुबह वाला व्लॉग हमारा हो गया है शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। सबसे पहले सुबह सुबह की रूटीन चेक करें, क्या बात है यार, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है यहाँ पे। सुबह सुबह जब बंदा उठ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी जो है ना, आधी ज़िंदगी बढ़ गई। पहले जैसी ज़िंदगी थी ना, उससे आधी ज़िंदगी और बढ़ गई। क्या ऐसे ज़बरदस्त सुकून मिलता है ना सुबह सुबह उठने में। पौधे शौधे की रौनकें देखने को मिलती हैं, ये सब कुछ। और परिंदे शरिंदे भी घूम रहे होते हैं, आवाज़ें शवाज़ें आ रही होती हैं परिंदों की। ज़बरदस्त सीन हो जाता है। वो चेक करें, वो जा रहा है, कौवा जा रहा है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। और एक मैंने वीडियो लगाई थी वो शादी वाली, तो उसमें मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि क्या बोलते हैं, आपकी अम्मी तो साफ साफ वो इनकार कर रही हैं और ये वो सारी चीज़ें हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो उस पर वो सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे। मैंने कहा आप लोगों से एक बार क्लियर करता चलूँ। यार देखो, दरअसल बात ये होती है, पहले का जो निज़ाम होता था ना हमारी तरफ, वो कुछ इस तरह होता था कि वो बाहर कोई आया हुआ है, मैं देख लूँ कौन है, फिर आप लोगों से बात करता हूँ इंशाल्लाह। वो जो है ना, टाइल लगाने वाले जो भाई नहीं आते, कल भी आए थे, आज भी पहुंच गए हैं। वो फिर आए हुए थे, उनसे बोल दिया है कि आ जाओ, कोई मसला नहीं है। और मैं आप लोगों को बता रहा था, पहले का जो निज़ाम होता था वो कुछ इस तरह होता था। बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो उसके लिए लड़की वगैरह देख लेते थे, बोलते थे डन है। जब वो शादी की एज तक पहुंचता था, फिर उसको पता चलता था कि यार मेरे लिए तो ये लड़की ऑलरेडी सिलेक्ट हुई पड़ी है। लेकिन मैंने अपने घर में बोला हुआ था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों ने, जब मैं बोलूँगा तब करना। फ़िलहाल मतलब मेरा कोई सेटअप ही नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने मना किया हुआ था। लेकिन तकरीबन अभी मैंने इजाज़त दे दी है, आगे फिर जो काम है उनका है। पहले मतलब मैंने इजाज़त वगैरह नहीं दी हुई थी, अभी मैंने इजाज़त दे दी है, आगे फिर उनका जो काम है वो इंशाल्लाह करेंगे। बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है जो आप लोग कमेंट कर रहे थे, इंशाल्लाह कुछ वक्त तक आप लोगों को पता चल जाएगा। और यहाँ पे चेक करें, अम्मी ने बनाना शुरू कर दिया फिर चाय सुबह सुबह में, सुबह सुबह वाली। हाँ, सुबह सुबह चाय ही होती है जी, यहाँ पे फिर बन रही है चाय। ये क्या इतनी थोड़ी सी बनाएंगी क्या? हाँ, थोड़ी सी बनाते हैं, फिर दोबारा बनाते हैं। वो जो काम वाले आते हैं उनके लिए फिर ताज़ी बनाते कल तो आपने ज़्यादा बना ली थी, थर्मोस में पड़ी हुई थी। हैं। हाँ जी, इसलिए आज मैंने नहीं बनाई ज़्यादा। बस 3 कप भी बनाए हैं यार, एक अम्मी पियेंगी, एक फरहान भाई और एक अब्बू, बस हाँ जी, ऐसा ना। बिल्कुल ऐसे। फिर रोट खाना बनाएंगे, चाय तैयार हो जाएगी, इसके साथ नाश्ता करते हैं, फिर आटा गुंदाई करती हूँ टाइम से, फिर रोटी भी बना लूँगी। फिर रोटी के बाद जो है ना, फिर वो दूसरी बार बनाएंगे फिर। सही है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यहाँ फिर अम्मी ने अपना काम वाम शुरू कर दिया है। और उधर चल के अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं सीधा नलके के अंदर, तो यहाँ पे चेक करें भाई, बोतलें शोतलें भर के रखी हुई हैं पूरी। अम्मी ने जो है ना बोतलें फुल कर दी हैं। फरहान भाई को बोलते हैं कि इसको जो है ना फ्रिज में रख दो, क्योंकि फिर लेट रखते हैं तो लेट फिर ठंडी नहीं होती यार। आजकल गर्मी भी इतना ज़्यादा हो रही है, दिन में रात तो ठंडी हो जाती है माशाल्लाह, लेकिन दिन में जो गर्मी हो रही होती है ना, वो फिर उसका अलग ही हिसाब है, कूलिंग भी नहीं होती। ऊपर नहीं रखो, सारी नीचे रखो। छोटियाँ कह रहा है ऊपर रखनी है, वो यार बोतलें रखी हुई हैं, वो तो ले आओ। मैंने कहा ऊपर रखते हो, फिर वो ज्यादा ठंडी हो जाती है। अभी एक मैंने छोटे वाली बोतल निकाली है, पता नहीं कहाँ गई वो मुझे लगता है आप ले गई। उसके अंदर बिल्कुल बर्फ जमी पड़ी थी, ऊपर वाले में रखी हुई थी इधर। वो डबल बार रखी थी, पहले माल पे एक बार खत्म हो गई थी, फिर दूसरी बार। वो छोटे वाला यार जल्दी फ्रीज हो जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बर्फ शरफ जम जाती है। छोटी सी होती है, जल्दी थोड़ा पानी होता है काम, तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। फिर वही छोटियां ऊपर रख देता है, जो बड़ियां होती हैं वो नीचे रखता है। ये चेक करें, अभी कुछ पहले की भी बोतलें हमारी फ्रिज में रखी हुई थी, अभी फिर दोबारा दूसरी भर के रखना शुरू कर दी हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या रखा हुआ है फ्रिज के अंदर। ये जो कूलर पंखा नहीं है वो, उसके अंदर हम लोग ये ग्लू मिलता है उसके अंदर, आप लोगों को आई थिंक 1-2 बार दिखाया भी होगा। ये उसके अंदर डालते हैं, पानी ठंडा होता है, फिर क्या बोलते हैं ठंडी हवा देता है। हम लोग वैसे डालते ही नहीं हैं। इधर ही फिर कब के रखे हुए हैं। कभी मेरा दिल करता है ज़्यादा ठंडी हवा लेने का तो मैं रख देता हूँ, और कोई नहीं डालता, ना अम्मी ना फर। ज्यादा ठंडी हवा का मौसम भी नहीं, नॉर्मल बस सही होती है। मैं तो कह रही थी काफी, मैंने कहा इसको निकाल के साइड पे कर दो।
तो वही कूलर पंखे में रख दो बस, हाँ, जब उधर पड़ी रहें उधर ही रखी रहे, मसला नहीं है। ये वो ज़्यादा देर पड़ी रहती है फिर वो ख़राब हो जाती है। फिर वो ख़राब नहीं होती है, ग्लू होती है। आपके अब्बू रोज फिर वो सफाई करता है इसलिए नहीं रखता। वो कहता है फिर निकालनी पड़ेगी, फिर सफाई करके फिर रखनी पड़ेगी। इधर भी तो रखी हुई हैं, हाँ, इधर भी सफाई करनी होती कहीं है। फिर साइड पे रख दें इधर उधर बस। ये ऐसे फ्रिज में पड़ी हुई हैं, वैसे जमी तो हुई हैं, ये बर्फ़ें जमी पड़ी हैं इसके अंदर। ये यार इनके अंदर ग्लू, सॉरी ग्लू बोल रहा हूँ मैं बार बार, जेल होता है, वो जल्दी क्या बोलते हैं जम जाता है। पानी की निस्बत ये जो जेल होता है उसके अंदर वो जल्दी जम जाता है, और क्या बोलते हैं लेट फिर वो ख़त्म होती है बर्फ़ इसमें से। जब भी उन्होंने ये कुछ बनाया है कूलर के लिए। बस ओके हो गया, सारी रख दी। हाँ जी। चलो चला दो फिर, चल जाएगी अभी मेरे ख्याल से, चल जाएगी, पूरी धूप है। 8:30 बजे चलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर कपड़ा शपड़ा लगाना शुरू कर दिया इसको। और कूलर को अभी तक हमने साफ़ नहीं किया, कल मैं साफ़ किया था यार, साफ़ ही है बिल्कुल। ऊपर चेक करें कचरे हो रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग उधर से पानी डालते हैं ना पाइप से, उसमें वो क्या बोलते हैं कचरा हो रहा होता है, वो ग्रीन ग्रीन कलर का, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो वाला सारा इधर आ रहा है, ये देखें। बाकी बिल्कुल न्यू न्यू लग रहा है, बस वो पानी का थोड़ा मसला हो जाता है, वो फिर इंशाल्लाह देखेंगे बाद में कि क्या सीन है। इधर चल के देखते हैं। ये देखें जैसा कल था वैसा ही है सेम, हमने छेड़ा वेड़ा नहीं है इसको, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल बराबर है वैसे ही जैसे कल था। वो क्योंकि भाई साहब काम करके चले गए थे, फिर हमने यहाँ पे ना आए हैं ना कुछ छेड़ा वेड़ा, सब कुछ वैसे का वैसे है। और ये जो है ना पीस इकट्ठे करके एक साइड पे रख रहे हैं। और इधर चेक करें कि ये वॉशरूम का सीन हो रहा है अभी ये। और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अभी तक भी कमेंट्स आ रहे हैं, हालांकि मैंने कल को जवाब दिया था कि वो कह रहे थे यार ये पूरी की पूरी ऊपर तक लगवा दो, ये फिर अच्छी लगेगी। यार इतनी भी ठीक है, वो दरअसल क्या बोलते हैं उसमें पैसे वैसे लगते हैं, इसलिए फिर मैंने पूरी नहीं लगवाई। ऐसे खर्चा वेस्ट करने वाली बात है, जितना बंदे को ज़रूरत हो रही है उतना बंदा लगवाता है, ज़्यादा ओवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। खूबसूरती मैं इतना ज़्यादा नहीं देखता, इतना भी मुझे ठीक ही लग रहा है। और सबसे मेन बात जो है ना, जैसे कमरे की हाइट है फुल ऊपर, वैसे ही ड्रेसिंग की हाइट है और वैसे ही वॉशरूम की हाइट है, इसलिए आप लोगों को लग रहा है यार ये थोड़ी लगवाई है, पूरी ऊपर तक लगवा दें। वो बात नहीं है, पूरी ऊपर तक लगवा दें तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा आया है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ऊपर तक तकरीबन है ये कोई 10-11 फीट है। अब वॉशरूम की इतने ज़्यादा हाइट है, इस हिसाब से अगर हम लोग, और ये भी बोल रहे होते हो आप लोग कि ये क्या बोलते हैं कितना चौड़ा और लंबा है, ऐसे है ये 7 फीट और 8 इंच, और ऐसे है 5 फुट, 5 फुट ऐसे चौड़ा है और 7 फीट और 8 इंच जो है ना लंबा है, और सिर्फ नहाने के लिए, बाकी और इसमें कुछ नहीं लगा हुआ। वो क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है दूसरी चीज़ करने के लिए, सिर्फ नहाने के लिए है बस। इस हिसाब से अगर आप लोग इसे छोटा बोलो तो ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, क्योंकि सिर्फ नहाने के लिए शॉवर और शीशा लगाना है, नहा के बंदा यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं ड्रेसिंग एरिया में। और इसमें कोई फ्लश वगैरह या कमोड वगैरह नहीं लगाना हमने, सिर्फ शॉवर ही लगाना है बस। और ये जो टाइल का आप लोग कह रहे होते हो, एक इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है ऊपर, जिसकी वजह से ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है, और इतना मेरे हिसाब से ठीक है, इसलिए मैंने इतना करवाया, क्योंकि पैसे वेस्ट नहीं करने यार, पहले ही प्रोग्राम बड़ा पड़ा है बस ऊपर का है, ऊपर का हम लोग सेम करने के लिए कोई पेपर वगैरह भी बाद में लगवा सकते हैं, उसमें ख़र्चा नहीं आता इतना। इस कलर का पेपर लगवा दें, सेम यही शीट निकलवा लें, जैसे इसका प्रिंट है ना वैसे ही यही शीट अगर ऊपर निकलवा के लगा दें तो ज़बरदस्त हो जाएगा, मसला नहीं है। बस ये जो टाइल होती है ये महंगी मिलती है, और वो मुझे कह रहे थे जो आपके पास टाइल बच रही है ना, वो आप उनको वापस नहीं करो, इधर ही लगवा दो।
वो यार इस कलर की टाइल बच रही है, अगर हम लगाना चाहें तो ऊपर लगा भी सकते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं स्कार्टिंग के लिए उन्होंने भेजी हुई है। वो अगर हम लोग इधर लगा देते हैं फिर स्कार्टिंग के लिए हमें अलग से लेनी पड़ेगी। और ये जो चीनी वाली टाइल होती है ना, जो बनी हुई आती है वहाँ से, ये बनी हुई है, इसके ऊपर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे इधर लगाओ या उधर लगाओ। जो भी मैंने टाइल ली है सारी बनी हुई है। वो एक तो होती है ना पत्थर वाली मार्बल की टाइल, वो उसको रगड़ाई शगड़ाई करवाना पड़ता है और काफ़ी काम होता है उसका, लेकिन इसका कोई काम नहीं होता है, ऐसे बस आके फिक्स कर दें ख़त्म। ये फिर टाइल काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है और मुझे जो है ना इतना ही ठीक लग रहा है। इससे ऊपर जाएंगे तो खर्चा फिर इतने पैसे वैसे नहीं है, बिल्कुल एंड हो गए हैं हम लोग और पैसे शैसे नहीं हैं। बाकी जब इधर से इधर लग जाएगी, इधर भी लग जाएगी, तो यहाँ से भी क्या बोलते हैं बहुत सारी जगह बचेगी ये वाली, और इधर से ड्रेसिंग बनेगी तो यहाँ से भी कुछ जगह बचेगी जो हमें कवर करनी पड़ेगी बाद में। फिर हम कोई पेपर वगैरह निकलवा लेंगे एक कलर का जो नॉर्मल हो, इतना ज़्यादा ओवर नहीं, पेनाफ्लेक्स, वो हम कोई पिक्चर वगैरह दे देंगे, जो हम पिक्चर देंगे वैसा ही वो जो है ना पेनाफ्लेक्स निकाल देंगे हमें, वो फिर आके यहाँ पे लगवा देंगे सारे। फिर रूम में वो क्या बोलते हैं दीवारें ख़त्म हो जाएंगी, ऊपर पेपर लगा हुआ होगा या शीट लगी हुई होगी या टाइल लगी हुई होगी, ये कुछ जो है ना देखने को आप लोगों को मिलेगा। बाकी ये वाला दरवाज़ा मैंने ऑलरेडी खोल दिया था, उसके बाद फिर कल ये वॉशरूम वाला दरवाज़ा भी खोल दिया है, वो भी रख दिया है साइड पे। और अभी सफाई कर रहे हैं, वो देखें सफाई करने के बाद फिर उन्होंने बनाना है क्या बोलते हैं यार ये मसाला शसाला, ये जो पड़ा हुआ है रेत और सीमेंट, ये बनाएंगे और साथ साथ उसका लेवल करते जाएंगे वहाँ से, क्योंकि मैंने उनको बोला है यार वहाँ से ऊंचा और यहाँ से डाउन नहीं रखना। ये जो टाइल लगाते हैं आप लोगों को पता है ये बिल्कुल बराबर प्लेन लगाते हैं, वो अगर वहाँ से ऊंचा हो और यहाँ से और डाउन, वहाँ से अगर आप गिलास पानी का ऐसे गिराओगे ना थोड़ा सा, वहाँ से ऐसा 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 आता रहेगा यहाँ तक, फिर कुछ देर बाद तकरीबन घंटे 2 बाद आप देखोगे ना वहीं पे ऐसे लाइन लगी हुई होगी, जैसे पानी आया है ना वैसे लाइन लगी हुई होगी। और वैसे जो बिल्कुल प्लेन लगाते हैं वो वहीं पे पानी रुका रहता है, बंदा कपड़ा शपड़ा लगा लेता है, वो बिल्कुल ओके हो जाता है। ये कुछ जो है ना इसका सीन होता है। बाकी वॉशरूम वाली मैंने वही लेवल के साथ लगवाई है, क्योंकि उसमें तो होता ही पानी का काम है, अगर उसमें पानी शानी नहीं गया तो मसला बन सकता है। बाकी ये जो सारी लगवानी है ये बिल्कुल प्लेन लगवानी है, मैंने उनको बता दिया है कि ये प्लेन लगाना। बाकी इसका स्कार्टिंग वगैरह का भी मैंने उस्ताद को बोला था यार कमरे के अंदर भी स्कार्टिंग ज़रूरी है, उधर तो लगानी ही लगानी है ड्रेसिंग में, इधर भी हमने लगानी है। उन्होंने कहा है कि मैं ये अपना वो क्या बोलते हैं पता शता करके आऊँगा, वो जो ये सीलिंग करके गए हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, फिर उनसे मैं पूछूंगा यार इसका क्या हाल है, क्या करें, कट वट करके लगाएं, कैसे करें। फिर उन्होंने कहा था मैं इंशाल्लाह पूछ के आऊँगा, कल काम शुरू करेंगे तो फिर उस टाइम देख लेंगे कि इसका क्या करना है। अब इंशाल्लाह सोचते हैं इसके बारे में भी, इसका क्या करना है, क्योंकि स्कार्टिंग मैंने जो है ना ज़रूरी लगानी है, कल को वो धोना छोना पड़ता है फर्श वगैरह, तो वो दीवारों में इशू होता है, वो स्कार्टिंग लगा देते हैं तो वो बिल्कुल ओके हो जाता है। पानी जो है ना नीचे उसी पे लगेगा, ऊपर हमारी शीट पे फिर नहीं लगेगा, शीट ख़राब नहीं होगी। ऐसे अगर हम लोग पानी चलाते रहे बहुत ज़्यादा तो वो ख़राब हो सकती है। वैसे तो उन्होंने कहा है थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आप लोग धो लो पाइप से, जैसे प्रेशर मारते हैं, लेकिन वो जैसे एक जगह पे पानी जमा हुआ रहता है वो फिर उससे ख़राब हो सकती है ये शीट। वही है इंशाल्लाह जैसे होगा फिर आप लोगों को साथ साथ मैं दिखाऊँगा। और इधर ये वाली टाइल मैं बोल रहा था बच रही है, ये वाली बच रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वापस जाएगी, इसकी जगह पे ब्लैक कलर की टाइल आएगी स्कार्टिंग के लिए, वो भी है ये भी है सेम है। इसमें तो वही सारी वाइट टाइलें हैं, ये जो उधर लगानी है कमरे के अंदर, इसमें तो कोई निकलने वाली नहीं है ब्लैक कलर की। तो मुझे यही लग रहा है ये जो टाइलें हैं ये उन्होंने स्कार्टिंग के लिए भेजी थी, चेंज करवानी पड़ेगी, कलर थोड़ा और आ गया है क्योंकि हमने चेंज करवाई थी इसलिए। और ये भी जो 2 टाइलें रखी हुई हैं वो बीच में लगाने वाली, जिससे वो क्या बोलते हैं, एक ये है एक ये है जी। रेत कम हो रही है भाई, कल उन्होंने बताया था कि रेत आप लोगों ने मंगवानी है, लानी है, फिर मैंने कहा जब आप आओगे इंशाल्लाह उसी टाइम मंगवा लेंगे। अभी फिर जाना पड़ेगा, रेत से जाते हैं लेके आते हैं, एक सीमेंट की बोरी है और बाकी ये सारी रेत है। पूछ लें एक बार उस्ताद, सीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अच्छा एक बोरी पड़ी हुई है ना,
दूसरे उस्ताद के। ठीक है ठीक है। स्कूटी लेके जा रहे हैं वो लेवल शेवल लेने के लिए, क्योंकि वो लेवल करेंगे ना पहले, उसके बाद फिर लगाएंगे। जा रहे हैं स्कूटर लेके, और हम लोग अपना काम कर लेते हैं इधर। ये कितनी रेत मंगवा वाला यारा? 10 फीट। 10 फीट पहले मंगवाई थी, उसमें से वॉशरूम वगैरह में लगी है, बाकी 10 फीट अभी और मंगवाते हैं इंशाल्लाह। ये देखें फिर यहाँ पे फरहान भाई ने जो है ना बोरे शोरे निकाल दिए हैं, क्योंकि रेत मंगवानी है। वैसे खुली लेके आते हैं, फिर वो इधर क्या बोलते हैं बाहर फ्रंट पे उतारते हैं, उधर ही उतार देते हैं, तो मसला बन जाता है वहाँ से लेके आने में। बोरे दे देते हैं, बोरों में ले आते हैं, उधर सेव करके रख देते हैं। इधर उधर खिलाते भी नहीं है, ज़ाया भी नहीं होती, इसलिए फिर हम लोग बोरे निकालते हैं। वो देखें ऊपर गया हुआ है। आ जाओ। कबाड़ हो गया। क्या कबाड़ हो गया? कपड़ों का। कपड़ों का? वो तो होना था। और क्या कैसे उतरूं? चढ़ गए ऊपर, चले गए, और उतरने का पता नहीं है। जैसे एक चीज होती है ना, आप घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है और तोड़ने में कितनी लगती है, वैसे है। चढ़ने में आसान था, उतरने में। पाँव यहाँ पे रखो ना, इधर हॉल में। इधर आ जाएगा, फिर वो दूसरा वो इतने नीचे कैसे? वो ऊपर से हाथ पकड़ोगे तो नीचे आ जाएगा, मसला नहीं है। थोड़ा घुमाओ पाँव को। हाँ नीचे 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 नीचे, ऊपर से हाथ पकड़ो ना। हाँ इधर चलो। ओके चलें जी। फरहान भी आ गया अभी नीचे, कपड़े सारे इसके बढ़ गए। आपको पता होना चाहिए था ना, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे देखें अम्मा भी पहुँच गई है। फरहान भाई और अब्बू जो है ना उधर चले गए हैं, सामान और भी लेना था, और उसके बाद सीमा और सॉरी रेत भी लेना था और रेत भी लेनी थी। वो लोग चले गए वहाँ पे। अमीना सरदार तो फिर आप लोगों को पता है अम्मा के साथ ही होता है। अच्छा सिस्टर कहती है अमीना को यही डिजाइन बनवाया करो जी। भाभी ये तो लेके आयो वही पहले रखे लगी बोला मैं मेरे को डिजाइन का बनवा बोला घंटे बैठे होने को जी। रात वो बनाने पे किसने लगवाई है? जवेरिया ने। अब भी खूबसूरत लग रही है। हाँ। जी तू पूछनी कि आज मेरे आज ये भाभी हमने डांटी कोई करे मेरे बात वो हम 2 गोलियां लेके आए थे, मैं खा गई। दो गोलियां तो खा लिया। सुबह एक रोटी खाती ना, इतना दादी इतना। कभी सरदार के मुंह से सुना नहीं है कि आज जो है ना हर चीज परफेक्ट है, कोई मसला नहीं है। कभी दाढ़ में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी मेहंदी लगानी है, कभी शैम्पू चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। बाकी क्या? अच्छा अम्मा नाश्ता वगैरह कर लिया आपने? नाश्ता चाह पापे का कर लिया। रोटी लेट बनती है। हाँ रोटी जवेरिया पकेनी थी। अम्मी हमारी ने भी चाय बना दी, पता नहीं रोटी का कब सीजन आएगा। रोटी अभी वो थोड़े से बर्तन है, वो मैंने कहा धुलाई कर लो, इधर पानी वगैरह भरते हैं ना, फिर आगे पड़े रहते हैं। फिर आटा गूंदाई करते हैं, बस 10 मिनट में आटा रस जाएगा, फिर रोटी बनाएंगे। सही है माशाल्लाह। क्या हो गया? भाभी वो घिया तोरी बनाई थी रात असादा हुआ आई या हुआ वाला कोई रखी अभी जो पकोड़े तक खा गए। पकोड़े कड़ी रात वही कड़ी खाई थी, थोड़ा दूसरा सालन खाने वाला मैंने तो नहीं खाई थी। क्यों? वो क्या बोलते हैं, मैंने अपना सालन खाया था। वो खट्टी खट्टी सी होती है ना, चंगी लगती है। वो जो चीज लस्सी में बनती है वो खट्टी तो होगी। अब सालन ऐसा लगता है जैसे खट्टा हुआ पड़ा है। पकोड़े मिर्च कितन से अच्छा वो वाला खट्टी ना है, चारी बन गई, मिर्चा लूं सारा कुछ जी। चारी बन गई। क्या बात है खा दिए जी। वो बुला रहे हैं, मैं जाता हूँ।
जा रहा हूँ फिर मैं चाचू वालों की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, उन्होंने बुलाया था मुझे और वो कह रहे हैं भाई कच्ची जो है ना एक पेंसिल ला दो। हमारे पास तो सारे मार्कर वगैरह ही होते हैं या फिर वो पेन्स वगैरह होते हैं पक्के, वो एक बार लिखते हैं तो फिर उतरते नहीं हैं। क्योंकि फरहान भी फिर आजकल आप लोगों को पता है 8 क्लास में पढ़ता है, उसके पास भी कच्ची पेंसिल नहीं होती। तो इधर मैं जा रहा हूँ छोटी क्लास वालों के पास, इनके पास शायद हो, पता करता हूँ। मैंने कहा इधर से आई थिंक होगी, फिर इंशाल्लाह ले चलते हैं उनको देते हैं। क्योंकि उन्होंने लगाने उधर शीट जो नहीं लगी हुई कमरे में, उसके ऊपर निशान वो लेवल करने के लिए। फिर पक्की पेंसिल के साथ लगा दिए तो वो उतरेंगे नहीं, कच्ची वाली के उतर जाते होते हैं, आप लोगों को पता है। सरदार भी यहाँ पे बैठा हुआ है। रोटी खाने के लिए बैठी हो जी? रोटी तो अभी बनी नहीं है, आप खाओगी कैसे? अच्छा मुझे काम है, मैं काम कर लूँ पहले। हाँ मैं आता हूँ, काम कर लूँ पहले फिर इंशाल्लाह। ये चेक करें, ये चेक करें, पिज़्ज़े शीज़े खाए जा रहे हैं यहाँ पे जी। वो क्या बोलते हैं, नहीं मैंने नहीं खाना, आप खाओ, मैं खाता ही नहीं हूँ पिज़्ज़ा। अम्मा ओ यार, कच्ची पेंसिल है किसी के पास? वो तो दे दो, कच्ची पेंसिल भी और शार्पनर भी और राइजर भी। मैं जो हम्म ये कर देर ना लेकर इन्हें ये लगने मेरा हाली में तेरू कानी बात वाला के वो वाला सो पैसी मेरा ना से को वो चेक करो कार वाले जी। ओए को ते ये होते हैं प्रोडक्ट ते चले तो कंदे बेटन जी। पिज़्ज़ा शीज़ा यहाँ पे खाया जा रहा है, क्या बात है। नहीं यार मैं नहीं खाता, इसकी जो वो आती है ना, क्या बोलते हैं, खुशबू अभी आ रही है, वो भी उसमें भी मुझे मज़ा नहीं आता। सिर्फ एक बार खाया था कराची में, उसके बाद मुझे हैज़ा हुआ है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर नहीं खाया कभी। ये चेक करें, ये आ गई पेंसिल, शार्पनर और राइज़र। चंगी भली है, नहीं बढ़िया है, काफ़ी है माशाल्लाह। चाय यहाँ पे हमारी रेडी हो गई है। उसके बाद ये आ गए बिस्किट, अभी जो है ना लेके चलते हैं, भाई साहब को देते हैं। भाई साहब नहीं है, 3 भाई साहब हैं। एक वो दूसरा मसाला शसाला बनाता है, 2 जो है ना टाइल लगाते हैं। आज जो है फिर वो उसका लेवल शेवल करना है कमरे का, उसमें बहुत सारा काम है आज। वो आज पता नहीं, आई थिंक नहीं लगेगी, क्योंकि वो फिर मसाला जो डालना है उन्होंने, उसके बाद फिर उसको टाइम भी तो चाहिए ना सूखने के लिए, फिर पानी वानी भी लगाना पड़ता है। आज मुश्किल है, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह। कल जुम्मा है, छुट्टी है, फिर हफ्ता है। काफ़ी हैं। ये क्या मेरे लिए बचा के रखा है? थोड़ा सा है, आपने खाना है तो खा लेना। ये आ गया बिस्किट। ओह चलें यार, मैं दे दूँगा, और कोई है नहीं। फरहान भाई नहीं है, ना ही अब्बू हैं। अब्बू उधर बैठे, वो बस बैठे रहें, कोई मसला नहीं, मैं दे देता हूँ। ये चेक करें, यहाँ पे कमरे की सफाई बिल्कुल क्लियर हो गई है। जो झाड़ू वाड़ू लगा रहे थे भाई साहब, वो हो गया है कंप्लीट। उसके बाद फिर पानी वानी भी लगा दिया इसमें। अभी फिर वो मसाला शसाला तैयार हुआ पड़ा है यहाँ पे, ये देखें, ये अभी लगाना है इसके अंदर सारा। वो शुरुआत से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे और ऐसे सारा जो है ना वो एंड तक लगा देंगे। और ये जो है, ये इसमें भी पानी वानी लगा दिया है सारा ऊपर नीचे, क्योंकि इसको अच्छी तरह पानी लग जाएगा। उसके बाद इसकी फिलिंग भी आप लोगों को पता है होने वाली है, तो फिलिंग भी होगी इसमें। अभी आज फिर यही काम होना है। आज सारा वो क्या बोलते हैं, मसाला शसाला भरेंगे इसके अंदर, बराबर लेवल शेवल करेंगे, प्लास्टर करेंगे। वो देखते हैं कि इंशाल्लाह कैसे करते हैं, और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा। और निशान जो लगाने थे उसकी मुझे समझ नहीं आई यार, उन्होंने इतना ऊपर निशान लगाए हैं। ये यहाँ पे पता नहीं आप बराबर करने के लिए लगाए हैं या क्या सीन है, उस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जो भी निशान लगाए हैं इतना ऊपर लगाए हैं। ये लगा हुआ है निशान, उसके बाद वो लगा हुआ है, और आगे चलें हम लोग तो ये भी लगा हुआ है इधर, और ये लगा हुआ है, चारों कोनों में लगाए हैं। ये जो है ना निशान वगैरह सारे लग गए। और मसाला मैंने आज फिर वहाँ पे तैयार करवाया, और उसके बाद उनको बता भी दिया कि टाइल जो है ना इधर काटनी है। इधर काटते हैं तो वो फिर शीट में मसला बनता है, मिट्टी शीटी सारी धूल छूल हो जाती है, ख़र्चा हमारा वेस्ट ना चला जाए ना, हर चीज़ की केयर करनी पड़ती है। इसलिए फिर मैंने उनको बोला है कि आप जो है ना वहाँ पे कटाई करना, वो क्या बोलते हैं पीसेस जो हैं। आज तो फिर ये होने लगा है, देखते हैं टाइल वाइल लगाएंगे तो कटाई करेंगे, नहीं लगाएंगे तो ना सही।
बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे होता रहेगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलें जी, चाय शाय उधर दे दिया भाई साहब। नहीं यार आप खाओ, एंजॉय करो। यहाँ पे देखें रेत भी जो हम लोगों ने मंगवानी थी वो आ गई है, अभी उतार रहे हैं। पहले वाली जो है वो सारी लगा दी है उधर, वो बना दिया उसको। और ये वाली जो है ना अभी न्यू जो रेत मंगवाई है वो आ रही है। उधर फरहान भाई भी हैं और उसके बाद दूसरे भाई जो है ना वो उतार रहे हैं। फरहान भाई उनको उठवा रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, रिक्शे पे खड़ा होकर मैं उठवा रहा होता हूँ और वो जो है ना फिर लेके आ रहे होते हैं। वो उधर रख रहे हैं अभी, आई थिंक के ख़त्म होने वाले होंगे, बस 2-3 बोरे देखें सामने बचे हुए हैं। भाई जो है ना उठा रहे हैं और फरहान भाई उनको उठवा रहे हैं। क्या बात है, ये देखें भाई साहब अभी लेके आ रहे हैं यहाँ पे 10 फीट जो हमने रेत मंगवाई थी बस वही मंगवाई है। और फिर उन्होंने कहा है ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह सीमेंट वगैरह वो एक आधी बोरी होती है, बंदा फिर ले आता है बाइक पे, उसका इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। ये चेक करें, ये आ गया 3 बोरे रह गए। ये क्या है, एक तो फटा हुआ है। तो ये भी फटा हुआ है। माशाल्लाह जैन भी यहाँ पे पहुँच गया है। क्या हाल है भाई, तबीयत से ठीक है? ओके, शुक्र है मालिक की जात का। बच्चे बड़े सब ठीक हैं घर में? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बेड़ा माशाल्लाह। घर को पड़ा यार फर्श का तो। हाँ बेड़ा तो घर कुआ पड़ा है, बस वही ठीक करा रहे हैं। वो जो मिस्त्री आते हैं ना जुगाड़ लगाते हैं अपने, वो फिर यही होता है। अब उस्ताद सेट कर रहे हैं, ठेसिए लगा रहे हैं। और ये चेक करें यार, इधर जो है ना इतना वो भर रहे हैं, क्या बोलते हैं, रेत और सीमेंट इतना मतलब आएगा। ये आप इसकी हाइट चेक करें उस्ताद, कितनी है ये? 3 इंच। इधर 2 इंच है, उधर बिल्कुल ही आधी इंच से भी कम है। वो ये देखें यहाँ पे आधे इंच से भी कम है। ये वाली साइड मतलब ऊपर है, ये इतना है कि इधर जो है ना लगा है। और उधर चेक करें, उधर कितना ज़्यादा है, वो उस वाले में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। वो देखें ये। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे यार आपने शीट लगवाई है फिर ऊपर से मार्बल लगवा देनी है, फिर ये शीट तो उसके अंदर आ गई, उसका मसला नहीं है। जब वो स्कार्टिंग लगाएंगे ना फिर इंशाल्लाह उतनी एक कट हो जाएगी। आप लोगों को पता है ये होता है प्लास्टिक, और प्लास्टिक के अंदर जो है ना वो सीमेंट वगैरह चिपकता नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप लोग समझने लगोगे यार ये क्या, ये तो सारा बढ़ जाएगा प्रोग्राम। नहीं बढ़ेगा, जब वो स्कार्टिंग लगाने लगेंगे ना, वो पड़ी हुई नहीं है यार कोई टाइल नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखाता। इतना एक पीस मतलब स्कार्टिंग का लगा रहे हैं, तो यहाँ पे रख के ऐसे कट करेंगे इतना एक, फिर स्कार्टिंग का पीस लगा देंगे अंदर, और नीचे वाली भी वहाँ से निकल आएगी और ऊपर वाली भी ये निकल जाएगी, ऊपर स्कार्टिंग लगा देंगे। कुछ इस तरह जो है ना बाद में बना देंगे, उसमें कोई मसला शसला नहीं है। बाकी ये काम शाम हो रहा है। ये देखें इधर वो शीट ख़राब हो रही है, जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर अच्छी तरह इंशाल्लाह साफ़ करेंगे। इतने में इतना हो जाता है, आप लोगों को पता है। बस क्या करें, वो बीच में मैं फंस गया था यार, 2 काम मैंने करवाने थे और उसमें जो है ना एक अगर वो वाला करवा रहा था तो इसमें मसला बन रहा था, ये वाला करवा रहा था तो अभी फिर मसला बन रहा है। लेकिन इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, वो जैसे हमने सोचा हुआ है उस हिसाब से आप लोगों को लास्ट पे परफेक्ट एक लुक देखने को मिलेगी। कोई भी मसला शसला नहीं है। बस ये है शीट हमारी जो उधर दीवारों में लगी हुई है वो थोड़ी बहुत कट हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, बाकी हर चीज़ ओके है, मसला नहीं है ये। और वो आपको बता रहा था वो वाला काम करवाता था ये, अब पहले मैं करवाता टाइल वाला काम, मान लिया एक मैं आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ, तो वो टाइलें शाइलें नीचे लग जाती, सारा कुछ ओके हो जाता। और फिर जब वो सीलिंग करने वाले आते वो अपनी ये लगाते दीवारें शिवारें और सीलिंग करते, वो लेके आते हैं स्टूल, आप लोगों ने देखा है, वो फिर इधर उधर लेके जाते रगड़ते, उसमें मसला हो जाता। टाइल ये बहुत नाजुक सी टाइल होती है, इसमें क्या बोलते हैं रगड़ने से या वैसा कुछ करने से ये टूट जाती है। ज़रा सी भी टूट जाए ना कमरे के अंदर, पूरे कमरे की लुक ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने फिर वो टाइल का काम नहीं करवाया, मैंने कहा पहले ये वाला करवा लेते हैं। ये वाला करवाया है तो अभी वो फर्श का इशू निकल रहा है और स्कार्टिंग वगैरह लगानी है, उसमें मसला हो रहा है। लेकिन ये है कि इसका हल हो जाएगा, मसले फैसला नहीं है। हर वो बीमारी का इलाज दुनिया में होता है, वैसे ही हर मसले का हल जो है ना इस दुनिया में होता है। यहाँ पे चेक करें गपशप हो रही है। चौक से ले आया था, ये है थोड़ी तेज वैसे, तो इसलिए जो मैं लगाता हूँ ये वो नहीं। अम्मा तेरी को अत्तर पसंद नहीं है आपके अब्बे का। आप तो जिंदगी गुजार ले, आप क्या पसंद हो या ना हो भाई अत्तर की खुशबू तेज लगती है आपकी अम्मा को। अच्छा चलो अगली बार मैं ले आऊँगा थोड़ा सा वो क्या कहते हैं काम खुशबू वाला। हल्का ले आऊँगा।
आज तो बर्दाश्त हो जाए ना, वो तो जब ले ये जब खत्म होगा तब ये बर्दाश्त कोई करो। ऐसे अत्तर होते हैं 3-4 बार उसको धो फिर भी कपड़ों से खत्म नहीं होते, हाँ बिल्कुल वो हैवी वाले। मैंने सऊदीया में वो देखे थे, वो 250 रियाल का था, इतनी सी शीशी 250 रियाल। जरा मारो तो पाकिस्तान में 50-60 हज़ार बनता है। बड़े महंगे महंगे हैं ये। ऊद इस्तेमाल किया आपने? ऊद ओरिजिनल? ओरिजिनल ऊद पड़ा हुआ था, लेकिन यार फुर्सत ही नहीं थी लेने की, बड़ा शौक था लेके आना। धोनी देनी पड़ती है, वो बना रहे हैं। जी पंखा काम शाम हो रहा है बस। वो छोटे वाला यार, मैं पंखा उनको लगा दूं डीसी वाला, क्योंकि गर्मी होती है अंदर। माशाल्लाह पंखा वगैरह लगा दिया है। और उसके बाद ये देखें कुछ इस तरह से जो है ना इसको तैयार किया है, ना ज़्यादा पानी और इस रेत काफ़ी ज़्यादा, सीमेंट थोड़ी कम, क्योंकि बाद में फिर वही बॉन्ड लगा के टाइल लगानी होती है। इसके साथ आप लोगों को पता है टाइल नहीं लगाते, ये वैसे ही लेवल करने के लिए उन्होंने बनाया है। नीचे फिर लगाते हैं नीरू सीमेंट वाला, उसके बाद फिर ऊपर ये डाल के उसको देखें बराबर करते हैं। बाकायदा यहाँ पे उन्होंने वो क्या बोलते हैं धागा शागा लगाया है, डोर लगाई है, उसके बाद बराबर रख के फिर उसके साथ लेवल किया। बिल्कुल बराबर रखना है इसको, ज़रा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर आप लोगों को पता है मसला बन जाता है टाइल में। और वो वाली जो टाइल होती है वो साथ साथ ये बना के लगाते जाते हैं, क्योंकि वो छोटी टाइल है। और ये वाली जो बड़े वाली टाइल है ये इधर उधर से अप डाउन हो जाती है, इसलिए ये थोड़ा जैसे सूखता है फिर उसके बाद ये लगाते हैं ये वाली टाइल। बाकी माशाल्लाह काम शाम शुरू कर दिया है उस्ताद ने अभी। ये देखें कुछ इस तरह जो है ना अभी कर रहे हैं इसको। यार आप लोग एक चीज़ बताना कमेंट के अंदर, ऐसे जैसे बना रहे हैं ऐसे हम लोग टाइल लगवा दें पूरे कमरे में तो वो ठीक रहेगा? मेरे ख्याल से तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि फर्श अगर कभी धोना पड़ता है तो पानी शीट में चला जाएगा। काफी दिन हाँ पहले मैं सोच रहा था शायद ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, स्कार्डिंग लगाना ज़रूरी है। वो फिर मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया उसके साथ हो जाएगा, मसला नहीं है। वो उधर ले चलो ना, उधर तो स्कूटी उधर ले चलो ना, चलो मैं इनके साथ वो वही देखते जी वाली उठा रखनी है ना। मैं इधर ही उतार रहा था, फिर बोल रहा है उधर ले। यार फिर मैं थोड़ा सा वो दूँ, आप मुझे दो पैसे, मैं आपको दूँ, आप मुझे दो, फिर मैं काम कर दूँ। चलो तेरी खैर कपड़े ने हालत चेक कर मेरी यार, गुद दा नवा सूट बर्बाद थे गया। वो सुबह ख़राब कर दिया था इसलिए तो इसको भेजा है, नहीं तो मैं खुद जाता। कपड़े ख़राब हो गए थे सुबह में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत से खासियत ओके? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी ये तो खुद बेड़ा घर के यहाँ पे फाजिदा इतना साला पिछू में 2 इंच है, ज़रा सा है वहाँ पे। यहाँ यहाँ पे पे देखो लेवल का इतना सा दिखाने लग रहा है, और उधर जो है ना पूरे 2.5-3 इंच मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से। ऐसा ही है उस्ताद? बिल्कुल। ये आप लेवल करोगे उसके बाद फिर आप ये चीनी टाइल ये हाँ बाद में लगेगी। अच्छा, मैंने ये सोचा हुआ था कि ये जो चीनी टाइल होती है इसके ऊपर भी रगड़ाई होती है शायद। नहीं अच्छा, बनी हुई आती है ना ये, रगड़ाई वो जो तो- दूसरी पत्थर वाली टाइल होती है ना मार्बल, हाँ। उस पे रगड़ाई होती है। वो इस सोच पे मैंने खरीदी है, उसके लिए कहते हैं कि पूरी मीटर की तार चाहिए फिर वो मशीन चलती है, लेकिन आजकल दूसरी मशीनें भी आ गई हैं, आके बस स्विच लगा दें और चल जाती है। चलो इधर जी निशान के रूम का मार्बल वगैरह लग रहा है। सबसे पहले इसके क्या कहते हैं लेवल हो रहा है फर्श का। उसके बाद फिर ये लगेगा। वो उधर वॉशरूम कंप्लीट हो गया? वॉशरूम कंप्लीट हो गया? वॉशरूम हाँ वो कंप्लीट है। उस्ताद ये वाला कर रहे हो, फिर उसका क्या होगा? वो छोटे वाले का ये आगे से कर देना है फिर वो। अच्छा वही मैं सोच रहा था, पहले इधर काम शुरू कर दिया, वो ड्रेसिंग वाला तो फिर रह जाएगा, डाउन ना चला जाए। लेकिन वो कह रहे हैं बस यहाँ पे जो है ना बॉर्डर हमने बनाना है ऐसे, ये एक बार बराबर हो जाएगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये पहले फाइनल करेंगे, फिर इधर आ जाएंगे ये सारा फाइनल करके। ओके चलो उस्ताद वेले हो तो 1 मिनट मुझे टाइम दो। नहीं मैं वो उस छोटे उस्ताद को निशान को। अच्छा माशाल्लाह पहुंच गया हूँ मैं फिर चाचू वाला हूँ इधर, और यहाँ पे आके देखा है तो ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट था, और मामा असलम की वीडियो चल रही थी जी। मामा असलम की जो है ना वीडियो चल रही थी, वो देखें ऐड से ऐड अभी चल रहे हैं। बंद करो यार, कॉपीराइट आ जाएगा, मसला बन जाएगा मेरे लिए।
हाँ अमीना सरदार क्या बोरा शोरा लेके बैठी हुई है? अच्छा लोहे वाली कंगी लेने आई थी। लोहे वाली कंगी का क्या करना है? अच्छा क्या अम्मा? ओ कंघी छोटी नहीं यहाँ पाते लोहे विच या कजाउंदे वो सिर कुडे स्टील वाली। हाँ अच्छा वो गिनाने ये तो बात वाला दवाई गिनाने वेसन हफ्ते वेसन सही। मिला बांधी ऐसे बस सरदार अम्मा कह रही है दुस्के लगाती है। अच्छा ऐसी ऐसी जैनब ऐसी जैनब लोहे वाली कंगी। अभी रख दो सामान रख दो जी। ये देखो मैं कार्टून देख रहा था। सही है देखो देखो। मेरा काम फाइनल हो गया। नहीं अभी हो रहा है। के सारे बात बताई थी मैंने आपको क्या बोला था दुआ करो। वैसे था वो कहता है आप ही सलमान के पास दुपट्टा पहनो दुपट्टा। तो फिर आ जाए मैं कुछ पूछ लेती हूँ वैसे सलमान के पास मैं तीन जाने के गत्ते बेचा से वैसे तेरे में दिया था नहीं बस फिर से वो पिंजरे शिंजरे वाली बात आ गई। कुछ शैम्पू नहीं था वो पैसे देता है वाला ये शैम्पू कहना आया थे काली तार वही पैसे दिए थे उसका शैम्पू लेके आए हैं। पैसे क्या है ना वो अच्छा मेरी बात सुनो दुआ करो पैसे आ जाएं फिर मैं अपना काम करवाऊंगा बेड शेड लूंगा फिर जो पैसे है उसमें से बचेंगे फिर आपको शैम्पू और सारी चीजें लेके दूंगा। सही है। काल से मैं आँखें देखूं ताकि हम अमीना को फ्री दे रहे हैं। वो अम्मा कल मैंने दुपट्टा नहीं पहन रही थी मैंने कहा अमीना सरदार दुपट्टा पहनो आपको सरप्राइज देता हूँ तो वो दुपट्टा जल्दी जल्दी पहन लिया है मुझे पता था पहन लेंगी इसलिए मैंने बोला था अभी वो पक्की हो गई है कि सरप्राइज नहीं जेरी दिया। गाली को करो पक्की हो वेंदी है वालो और किसी बात पे नहीं बस सरप्राइज की बात करो फिर कहती है बस सरप्राइज आ गया। सारा ये काय बलांग दा जो है ये काय यकी लोगों को खाती नहीं मैं क्या आज चाचू आज मुसलमान आओ नहीं। अच्छा आज वो कह रहे कि आज ये चीला अम्मा जी का मैंने चीला करवानी है और सारा मिट्टी का धूल निकलता था। अच्छा पैदा क्या मैं क्या अम्मी को बोले अम्मी का कमरा सीलिंग कराना है जी वही दुआ करो मेरी बात सुनो आपको सरप्राइज चाहिए ना दुआ करो मेरे कमरे का काम फाइनल हो जाए फिर जो सरप्राइज आप बोलोगे आपको दूंगा मैं ठीक है। एक पैसा अच्छा नसीब दुल्हन को ना मुझे दुल्हन को दे के क्या करना है शादी शादी न कहते वो तो उसको फिर पैसा थोड़ी चाहिए मुझे पैसा चाहिए। हाँ जब काम फाइनल हो गया ना वो कौन सा मेरा बेडरूम है यहाँ पे आके बना देगी करो दुल्हन पेटे नाल खवाओ वो नाल बिठाना वो पेटियां नहीं रखवानी हमने जो हैं पड़ी वो भी खत्म कर देनी है। दुल्हन क्या कहती है कुछ वो कहती है बस बेड चाहिए और कुछ नहीं। गाने तो प्रभाव भी पानी गाने शाने वाला दौर कह रही। हाँ जी ये क्या भाई सरदार फंसा रही है कि हम देंगे हर चीज हम देंगे सोना सोना भी हम देंगे जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना खाएगी ना सरदार अम्मा खर्चे करवाती है लगता है बोल दिया दुल्हन को हम देंगे सोना सोना भी हर चीज खर्चे कर जितना होता है यार जरूरत का वो तो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ वो तो मैं खुद कर लूँगा किसी को मैं बोलूँगा नहीं कि हाँ भाई आप लोग मुझे ये लेके दो वो लेके दो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली अगर बंदा एक सूट और एक चप्पल पहन के भी आ रहा है तो टू बेस्ट है नो इशू क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारा सेटअप बना हुआ होगा जो कि मैं बना रहा हूँ। किसी को मैं फोर्स नहीं करूँगा यार कि मुझे ये चीज़ चाहिए कुछ भी ना दें सिर्फ एक सूट और एक चप्पल बहुत है और कुछ चाहिए ही नहीं। सरदार बोल रही है कि सोने सोने भी लेके रखो तो वो मुझसे भी नहीं होता। वो क्या पाएगी वो नहीं देगी वो आपकी मुंडी भी तोड़ देगी टेंशन ना लो आप। हर वक्त जो करती रहती हो ना दुल्हन दुल्हन वो आ गई ना
फिर हमें गर्दन काट टपाले से दुल्हन आ गई ना हाँ। ते उदार कर वो कहे कि ये कौन सा बंदा आ गया है। अच्छा मेहंदी का डिजाइन बनाना है ना, उनको डिजाइन दुल्हन वास्ते बनाना है। अच्छा दुल्हन बना लेती है। हाँ। लो जी सरदार के अपने ख्वाब चल रहे हैं, उसको ये भी पता है कि वो मेहंदी का डिजाइन भी बना लेती है। वो आएगी, उसका सूट भी मैंने लेना है और उससे मेहंदी भी लगवानी है। वाह, अपने फायदे के लिए सरदार को जो है ना लगी हुई है बस। शादी से बहुत दूर थी, दूर है। दूर हो गए। हाँ। वाह वाह, ये चेक करें भाई कितना अप हो रहा है वहाँ से। वो वाली साइड हम लोग देखें, वो देखें बिल्कुल कुछ भी नहीं है उस साइड पे। और इस साइड पे चेक करें, इतना ऊंचा हो जाएगा यार पूरा दरवाज़ा। अब ये वाली साइड इतनी डाउन है और वो वाली साइड जो है ना उतनी ऊपर है, जिसकी वजह से ये करना पड़ रहा है। इतना एक कमरा हमारा ऊपर हो जाएगा। फिर आगे से भी टाइल शाइल लगानी पड़ेगी एक आधी, उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। ऐसे तो इतना बड़ा हो जाएगा यार, जैसे ये इतना था जैसे ये है वैसे जो है ना वो है। और किचन का देखें इतना बड़ा बना हुआ है ऊपर की तरफ, वैसे ये तो किचन से भी बड़ा हो जाएगा। कोई मसला नहीं है, आगे थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए एक और हमें स्टेप लगाना पड़ेगा टाइल का, ऊपर टाइल शाइल लगा के फिर ओके लगेगा इंशाल्लाह। और दरवाज़ा भी हमें बहुत ज़्यादा कट करना पड़ेगा, इसमें से तकरीबन ये इतना एक कट करना पड़ेगा दरवाज़ा। इतना कट करने के बाद फिर जो है ना वो उधर फिक्स आएगा, अदरवाइज़ नीचे टच हो जाएगा। ये जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे नहीं हो रहा, नीचे टच हो जाएगा। फिर कितना एक ऊंचा हो गया वो देखें सामने, क्या यार। ये बाकी अभी आप लोगों को दिखाता हूँ फाइनल। ये ऐसे ये सारा चारों कोनों में लगा दिया है। उसके बाद फिर अभी काम आई थिंक स्टार्ट करना है उधर का, उधर करेंगे। वो क्या बोलते हैं ड्रेसिंग वगैरह जो है उसके अंदर ऐसे वो ये बराबर लेवल करेंगे। फिर वो करने के बाद इधर आएंगे, इसकी फिलिंग करेंगे, इसको बिल्कुल बराबर सारा सेंटर में लगा के फिर काम शाम फाइनल होगा इसका। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। ये देखें इतना एक ऊपर गया, वाह वाह वाह। ये मिस्त्रियों के काम होते हैं। मिस्त्री देखें कितना, फिर भी इतना एक रखा है, वहाँ से देखें इतना सा है और इधर आके इतना हो गया। इतना एक उन्होंने मतलब इस साइड को डाउन रखा है, वो वाली साइड ऊपर है। फिर भी पानी नहीं निकल रहा भाई। वहाँ से हम लोग पानी वानी लगा रहे थे कमरे की तरफ, फिर भी पानी नहीं निकलता था। पता नहीं क्या सेंटर में उसको नीचे कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। चेक किया है हमें कितना ऊंचा हो गया। वही तो मैं बता रही थी ना, अभी इसके ऊपर वो भी लगेगी टाइल, मजीद ऊंचा हो जाएगा आपका दरवाजा, तो बिल्कुल छोटा सा बन जाएगा। छोटा सा क्या, थोड़ा सा कटाई होगा नीचे से बस, तकरीबन काटा होगा 2 इंच। फिर ये आगे बराबर नहीं करवाओगे क्या? करवाऊंगा, क्यों नहीं। ये आगे वाला जो ऐसे ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा। आगे और वो टाइल का स्टेप बनाएंगे बारीक करके छोटा, जैसे वो वॉशरूम का नहीं बना हुआ, वो ऊपर की तरफ बना हुआ है, ये नीचे की तरफ बनाएंगे बाहर की साइड। उसको उसके बराबर कर देंगे ना, नहीं तो वो ठुड्डा लगेगा बिल्कुल, आने जाने में। ये भी है, हो जाएगा, मसला नहीं है, सेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इतनी ऊंचा हो रहा है जो लेवल नहीं था बिल्कुल। बिल्कुल नहीं था, ऐसे अगर लगा देते तो टाइल लगनी ही नहीं थी बिल्कुल ही। ये बराबर लेवल होता है, फिर टाइल भी बराबर लगती है। बिल्कुल। चारों साइडें टाइल की बैठनी चाहिए, पूरी ऐसे फिट हो जानी चाहिए। लेवल ना हो तो फिर वो ऐसे ऐसे हो जाती है, जैसे ऊपर वजन पड़ता है वो टूट जाती है। जैसे बिल्कुल। अहमद भाई ने लगवाई थी हमारे वाले जो कमरा है, इस साइड वाला नहीं, दूसरा इस साइड वाला, उसमें हम वो पाँव रखते हैं ना, फिर वो हलती है, वो उखड़ गई थी, पता नहीं वो भी लेवल नहीं किया था, पता नहीं क्या, पता नहीं। वो मिस्त्री जो ये लगाने वाले होते हैं, मार्बल लगाने वाले, वो अलग होते हैं, और ये जो घर शहर बनाने वाले होते हैं ये अलग होते हैं। शाहिद ने भी लगवाई है, वो शायद मोटू, उसने भी वो जो मिस्त्री नहीं जमील मुनीर, उनको बोला है मार्बल लगा दो, उन्होंने सीमेंट लगा के ऐसे मार्बल लगा दिया, मैं देख के आया था उनका। लेकिन ये जो काम करते हैं इनका अलग होता है। हर किसी का अपना हुनर होता है ना। मिस्त्री लगा तो लेते हैं, लेकिन फिर वो जिनका काम, वो क्या कहते हैं, जिसका काम उसका साज है। बिल्कुल।
देखते हैं इंशाल्लाह जैसे होगा फिर आप लोगों को भी मैं दिखाता रहूँगा, साथ साथ दिखाता ही रहता हूँ पहले भी। बाकी अभी तक ये जो हुआ है आप लोगों से शेयर कर दिया है, ये कुछ जो है ना हो गया। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे होता रहेगा आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा। और इसी के साथ व्लॉग भी हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। मिलते हैं फिर आप लोगों से इंशाल्लाह शाम वाले व्लॉग में, तब इंशाल्लाह जो फाइनल लुक होगी शाम वाले व्लॉग में मैं दिखाऊंगा। और ये वीडियो होती है यहाँ पे एंड। मिलते हैं इंशाल्लाह शाम वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।